हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एडीएम एंड फ्रेजेस आपके कलर से रिलेटेड। सारे के सारे जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कलर से रिलेटेड एडीएम्स एंड फ्रेजेस। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है जो नज़दीक आता जा रहा है। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला इडियम है रेड कलर से रिलेटेड, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है भाई? एक ऐसा खुशी भरा दिन और एक यादगार दिन किसी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 15 अगस्त है हमारे लिए आज़ादी का दिन, तो वो क्या है? इंडिया के लिए एक रेड लेटर डे है। तो रेड लेटर डे होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। टू पेंट द टाउन रेड। टू पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आपने पता होगा कि पाकिस्तान जो है चैम्पियंस ट्रॉफी जीता है, तो पाकिस्तान में लोगों ने क्या किया होगा? पूरा जश्न मनाया होगा, पूरा जश्न का माहौल होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू पेंट द टाउन रेड, मीन्स जश्न मनाना, टू सेलिब्रेट। इन द रेड। इन द रेड क्या होता है? देखिए, इन द रेड हम उस कंपनी के लिए यूज़ करते हैं जो क्या होती है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होती है, फाइनेंशियली डेंजर में होती है। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है आपका इन फाइनेंशियल डेंजर, वित्तीय खतरे में। हिंदी वाले सुन लीजिए, वित्तीय खतरे में। ठीक है। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब है भाई, यदि आप सांड को, ठीक है, लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो क्या होगा? एंग्री होगा भाई, उसको गुस्सा आएगा। इसका मतलब होता है किसी को नाराज करना। ठीक है। तो लाइक टू मेक समवन एंग्री, हिंदी में इसका जो मीनिंग है वो है कि लाइकली टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को नाराज करना। रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है भाई? सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा जो ऑफिशियल वर्क है, गवर्नमेंट का काम है, आपको करवाना है। तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो तरह तरह के, जब आप जाते हो अपनी फ़ाइल लेकर, तो तरह तरह के वो बहाने मारते हैं कि इस फाइल में ये कमी है, इस फाइल में ये कमी है। तो मतलब कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की वो ज़्यादा करवाते हैं आपसे। ठीक है। तो इसे बोला जाता है रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही, हिंदी में इसका मतलब है लाल फीताशाही। ठीक है। यदि आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपको पता है कितनी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती हैं कंपनी शुरू करने के लिए। तो इस तरह के लिए हम यूज़ करते हैं रेड टेपिज्म। सो मीन्स एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़, अति औपचारिकता, हिंदी में इसका मतलब है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़। रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम मतलब होता है भाई कि किसी का दिल से स्वागत करना, तहे दिल से किसी का सम्मान करना और उसका स्वागत करना। तो आप देखते ही होंगे जब भी कोई भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मैक्सिमम रेड कारपेट से जो है उनका स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट बिछाकर। तो रेड कारपेट का मतलब होता है किसी का तहे दिल से और सम्मान करना और उसका स्वागत करना। टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। रेड बेट। रेड बेट क्या होता है? रेड बेट होता है भाई किसी की कड़ी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को टू डिनाउंस और टू एक्यूज़ करना, या किसी का दोष निकालना। आप बोल सकते हो रेड बेट का मीनिंग। सो रेड बेट मीन्स टू डिनाउंस और टू एक्यूज़। टू कैच समवन रेड हैंडेड। भाई आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो चाकू तो होता है वो विलेन मार के चला जाता है, लेकिन जब वो हीरो आता है उसके हाथ में चाकू होता है तो पुलिस देखती है और उसे आरोपी समझकर पकड़ लेती है। तो उसे क्या बोलते हैं? टू कैच समवन रेड हैंडेड मीन्स किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना कोई क्राइम करते वक्त। टू कैच समवन वाइल ही वॉज कमिटिंग द क्राइम।
टू लुक थ्रो रोज कलर्ड और टिंटेड ग्लासेस। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि दुनिया को ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखना, मीन्स आशावादी दृष्टिकोण से देखना। भाई यदि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सपोज कीजिए ग्रीन ग्लास से देखते हो, ग्रीन चश्मे से देखते हो, तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। ये क्या है? एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। आप सोचोगे कि सारी तरफ क्या है? हरियाली है, बट ये क्या है? एक फॉल्स है। ये सिर्फ आपका एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी व्यू है, दृष्टिकोण है। तो टू लुक थ्रो रोज कलर्ड या फिर टिंटेड ग्लासेस का मतलब होता है विद एन अनड्यूली चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक व्यू। रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग का मतलब होता है जब आप किसी जो आपका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मुद्दा होता है उससे आप भटक जाते हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेड हेरिंग, दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। टू सी रेड। टू सी रेड का मतलब होता है कि हिंसक हो जाना, गुस्से में आ जाना, भड़क जाना, हिंसक हो जाना। मीन्स टू गेट एंग्री, या फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो वियोलेंट, ठीक है, मीन्स हिंसक, हिंसक होना। टू सी रेड। पेंट द टाउन रेड, ये हम कर चुके हैं। सेलिब्रेट मतलब कि पूरे जोश से जश्न मनाना, खुशियों के साथ। अब देखते हैं ब्लू कलर से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है हमारा फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि बहुत दुखी रहना, दुखी महसूस करना, ठीक है। तो जब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको दुख देता है, तो उस स्टेट में जब आप होते हो उसे बोलते हैं दुखी महसूस करना, मीन्स फीलिंग ब्लू। फीलिंग अनहैप्पी। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि कोई घटना आपके साथ मान लो ऐसी घटती है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, जो अनएक्सपेक्टेड आपके साथ घटता है, मीन्स कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अब जैसे कि ले लीजिए नोटबंदी को, आप ले लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी रात को आते हैं और टीवी पे अनाउंस करते हैं कि 500 और 1000 के नोट आज से बंद। तो ये क्या थी? ये घटना आप इसको बोल सकते हो आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है कि किसी काम पर, ठीक है, ये किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगा देना, पाबंदी लगाना, ठीक है, मीन्स टू सेंसर समथिंग, CENSOR, सेंसर समथिंग। ब्लू आइड बॉय, ये नहीं कि नीली आंखों वाला लड़का, नहीं, वह लड़का जो किसी का बहुत क्या हो, फेवरेट हो, प्यारा हो, दुलारा हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ब्लू आइड बॉय, जो किसी का बहुत प्रिय होता है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्लू ब्लड होता है जो शाही फैमिली से बिलोंग रखता है, जैसे कि एलिजाबेथ हो गई, ठीक है, वो क्या है? एक ब्लू ब्लड है, शाही फैमिली से बिलोंग रखती है, मीन्स रॉयल। ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर क्या होता है? ब्लू मर्डर होता है कि हाहाकार, हो हल्ला, हिंदी में मतलब होता है हाहाकार, हो हल्ला, मीन्स लाउड आउटक्राई, लाउड आउटक्राई। ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है कि भाई बहुत कह लीजिए मेहनत से आप एफर्ट करते हो, एनॉर्मस एफर्ट आप बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, उसके लिए हम करते हैं ब्लू इन द फेस, मतलब भारी, किसी काम के लिए भारी परंतु व्यर्थ, फ्यूटाइल एफर्ट करना, उसे हम बोलते हैं ब्लू इन द फेस। टू मेक एन एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट। वंस इन अ ब्लू मून।
वंस इन अ ब्लू मून आप बोल सकते हो कि करवा चौथ का चांद, मीन्स वेरी रेयरली, दुर्लभ आप बोल सकते हो हिंदी में, इसका मतलब होता है दुर्लभ, वेरी रेयरली। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को मार मार कर अधमरा कर देना, मीन्स किसी को बेरहमी से पीटना, ठीक है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब कि मार मार कर उस पर नील पा देना, आप ऐसे बोल सकते हो, अधमरा कर देना किसी को, बीट मर्सीलेसली। ब्लू रिबन, ब्लू रिबन, इसका क्या मतलब है? सो ब्लू रिबन होता है या फिर ब्लू रिबन मतलब है कि यदि कोई कंपटीशन है, गेम है, उसमें जो हाईएस्ट प्राइज होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू रिबन, मीन्स प्रतियोगिता का जो सबसे उच्चतम इनाम होता है, उसे बोलते हैं, तो हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू क्या होता है? ट्रू ब्लू होता है वह व्यक्ति जो पूरी तरह से वफादार होता है, लॉयल होता है, जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं आंख बंद कर कर। ट्रू ब्लू मीन्स कंप्लीटली लॉयल। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है भाई आपका कुछ कोई ऐसा फ्रेंड भी होगा कि जो एक बार बोलने लग जाए चुप ही नहीं होता, चुप होने का नाम ही नहीं लेता, मीन्स क्या होता है कि लगातार तेज़ी से बोलता ही रहता है, तो वो होता है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, मीन्स टू टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, लगातार तेज़ी से बात करना। द ब्लूज़, ब्लूज़ द ब्लूज़, इसका मतलब होता है जैसे कि हमने अभी किया था फीलिंग ब्लू, वैसे ही सेम इसका मीनिंग है उदासी की स्थिति में, ठीक है, अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस। ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं? भाई आप नए नए किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो आपको जो भी कोई काम दिया जाएगा तो आप उस काम में क्या होंगे? अनएक्सपीरियंस्ड होंगे, मीन्स आप अनस्किल्ड होंगे उस काम को करने में। तो जो अकुशल मजदूर होते हैं, हिंदी में अकुशल मजदूर, उन्हें हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर्स। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, भाई दो खतरे, दो चॉइसेस, ठीक है, दो ऐसी खतरनाक चॉइसेस के बीच में से किसी एक को चुनना, ठीक है, दो डेंजर सिचुएशन के बीच में से किसी एक को चुनना। सो दो आपके पास अनप्लेजेंट चॉइसेस हैं, आप जो उनसे लेना चाहो, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दो बराबर अप्रिय विकल्प, हिंदी में मतलब है इसका, मीन्स टू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है कि अनएक्सपेक्टेड शॉक, जैसे मैंने आपको नोटबंदी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू में कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, पूरी तरह अनपेक्षित। तो अब उसका सबसे ज़्यादा धक्का किसको लगा होगा? जिसके पास ब्लैक मनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या था? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, अनपेक्षित, हिंदी में है आपका अनपेक्षित धक्का, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग उस वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, महिला के लिए यूज़ करते हैं जिसकी साहित्य में रुचि होती है, साहित्य में रुचि होती है, मीन्स अ वुमेन विद स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट। फिर ग्रे कलर से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है हमारा ग्रे एरिया। ग्रे एरिया जहाँ पर ये लगा लीजिए आप स्पष्टता की कमी हो, मीन्स क्लैरिटी जहाँ पर ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रे एरिया, मीन्स लैक ऑफ क्लैरिटी। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर होता है आपका बुद्धिमत्ता, मीन्स इंटेलिजेंस, ग्रे मैटर इंटेलिजेंस। ग्रे मार्केट,
ग्रे मार्केट किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्रे मार्केट होती है भाई, हिंदी में बात करें तो काला बाजार आप बोल सकते हो। अब समझ ही गया, आ गया होगा आपको काला बाजार। तो इंग्लिश में इसका क्या मतलब है ग्रे मार्केट का? अ मार्केट आउटसाइड द ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अ मार्केट आउटसाइड द ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स काला बाजार। तो आप कोई सा भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हो ग्रे मार्केट के अंदर। ग्रे एमिनेंस, ग्रे एमिनेंस का मतलब क्या होता है? तो एमिनेंस की सबसे पहले आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, एमिनेंस। ग्रे एमिनेंस मीन्स भाई एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत ही प्रभावशाली हो। वह किसी पद पर तो नहीं होता, ठीक है, किसी पद पर तो नहीं होता, परंतु जो उसका इन्फ्लुएंस है, उसका प्रभाव है, जो डिसीजन लेते हैं लोग, कह लीजिए जो गवर्नमेंट में डिसीजन लेते हैं, डिपार्टमेंट में डिसीजन लेते हैं, किसी भी चीज़ में, उस व्यक्ति का प्रभाव इन सब पर बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्रे एमिनेंस। मीन्स जो किसी पद पर ना होकर भी उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्णय लेते हैं, ग्रे एमिनेंस। वन विदाउट एन ऑफिशियल पोजीशन बट हु हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर पीपल एंड टेक डिसीजंस। अब देखते हैं ग्रीन कलर से रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू बी ग्रीन, टू बी ग्रीन का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी फल यदि ग्रीन होता है, मैक्सिमम फल यदि ग्रीन होते हैं तो हम उन्हें क्या मानते हैं? कच्चा मानते हैं, मतलब कि वो खाने योग्य अभी नहीं है, वो फल नहीं पका है। तो मीन्स अविकसित। टू बी ग्रीन का मतलब आप बोल सकते हो अविकसित। इमेच्योर, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी व्यक्ति के लिए न्यू एट समथिंग। टू हैव ग्रीन थंब या फिर टू हैव ग्रीन फिंगर, एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है कि जो व्यक्ति गार्डनिंग में जिसका इंटरेस्ट होता है, पेड़ पौधे लगाने में जिसका इंटरेस्ट होता है और उसमें वह पूरा निपुण भी होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति अच्छी बागवानी कर लेता है। टू हैव ग्रीन थंब, स्किल एट ग्रोइंग प्लांट्स। टू गो या फिर टू लुक ग्रीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमार दिखना, बीमार दिखना। टू लुक या फिर टू गो ग्रीन, बीमार दिखना। टू लुक पेल और इल। टू गेट ग्रीन लाइट, टू गेट ग्रीन लाइट भाई हम बोल देते हैं ना किसी भी काम को लेकर कि हाँ भाई शुरू कर दे, ग्रीन लाइट है, मीन्स क्या है? सिग्नल ग्रीन है। किसी चीज़ को अनुमोदन या अनुमति प्राप्त करना, मीन्स टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग, किसी काम को करने की अनुमति प्राप्त होना। टू गेट ग्रीन लाइट। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसके लिए यूज़ करते हैं? भाई जो ईर्ष्या करता है, देख कर जलता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मीन्स जेलसी या फिर एनवी। हैव ग्रीन आइज, हैव ग्रीन आइज का मतलब क्या होता है? सेम ऐसा ही होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर के सेम मिलता है। इसका मतलब कि ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या से भरा होना, मीन्स टू बी जेलस, ठीक है। हैव ग्रीन आइज। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न हम उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो जिसका किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड आप बोल सकते हो, या फिर उस काम में वो बिगिनर है, नया है, नो सीखिया है, आप बोल सकते हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ ग्रीन हॉर्न। मीन्स अ नोवाइस, नोवाइस होता है आपका NOVICE, नोवाइस मतलब नो सीखिया। बिगिनर, बिगिनर की स्पेलिंग क्या होगी? BEGINNER। ध्यान रखना बिगिनिंग और बिगिनर दोनों में डबल N आता है क्योंकि इनका ओरिजिन एक ही वर्ड है बिगिन। बिगिनिंग में डबल N आएगा बिगिन। इनएक्सपीरियंस्ड, अ ग्रीन हॉर्न। ग्रास इज ग्रेटर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रेटर ऑन द अदर साइड। भाई ये तो मानव की लगा लीजिए, आप क्वालिटी ही लगा लीजिए कि हमेशा दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है, ठीक है, आप ऐसे इसको बोल सकते हो। मीन्स
हम सोचते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कंफर्ट में है या फिर ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रॉस इज़ ग्रेटर ऑन द अदर साइड, मीन्स टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टांसेस। फिर देखते हैं वाइट कलर से रिलेटेड वाइट वॉश। वाइट वॉश का मतलब होता है, आप कोई ट्रिक्स वगैरह गली में देखते होंगे, ठीक है, टीवी में देखते होंगे, वो क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं आप, ठीक है, मीन्स वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल आप बोल ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है, उसको छिपा लेते हैं ट्रिक की, उसे बोलते हैं वाइट वॉश, मीन्स कवर अप द ट्रूथ, सच्चाई को छिपाना। लिली वाइट, लिली वाइट हम यूज़ करते हैं यदि आप किसी पर्सन या किसी किड्स के लिए यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है इनोसेंट, मासूम या फिर प्योर, लिली वाइट। वाइट ग्लव, वाइट ग्लव भाई आप देखते होंगे, कोई भी लेबोरेटरी ले लीजिए आप, जो साइंटिस्ट होते हैं कोई भी मान लीजिए निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो वाइट ग्लव डालते हैं, तो डॉक्टर भी जो है वाइट ग्लव डालते हैं कोई भी इंस्पेक्शन निरीक्षण करने से पहले बॉडी का, ठीक है। तो वाइट ग्लव का मीनिंग होता है इंस्पेक्शन करना, ठीक है, निरीक्षण करना। वाइट कॉलर वर्कर्स, वाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर हमने पढ़ा था, वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं जो कुशल मजदूर होते हैं, मीन्स जो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स। वाइट मैजिक, वाइट मैजिक कौन सा होता है भाई, वाइट मैजिक वह जादू होता है जो अच्छे कामों को करने के लिए किया जाता है, अच्छे कामों करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं वाइट मैजिक, मीन्स मैजिक यूज्ड टू डू गुड थिंग्स। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, अब मान लीजिए आपके गैरेज में कोई बड़ी महंगी कार खड़ी है, ठीक है, और आप उसे चलाते भी कम हो, ठीक है, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी, वो भी क्या है, हाई है, तो वो आपके लिए क्या बन गई है, एक वाइट एलिफेंट बन गई है, मीन्स महंगी तो है और आपके लिए कम यूज़ करते हो उसका, मीन्स वो आपके लिए अनुपयोगी भी है, मीन्स यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजेशन। वाइट लाई, वाइट लाई क्या होता है, मीन्स सफ़ेद झूठ बोलना, कोरा झूठ, मीन्स झूठ जो किसी कारण से बोला गया हो ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, वाइट लाई, ऐसा झूठ। तो मीन्स अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन। वाइट होप, वाइट होप किसके लिए यूज करते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जिसे ख्याति प्राप्त करनी, मीन्स आप बोल सकते हो ग्लोरी, वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर और ग्लोरी, उसके लिए हम यूज करते हैं वाइट होप। कि होता है ना कि कुछ व्यक्ति की एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, मैं ये प्राप्त करूंगा, ऐसी जो होप होती है, आशा होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइट होप। शो वाइट फेदर, शो वाइट फेदर का मतलब होता है कि पीठ दिखाकर भाग जाना या फिर कायरता दिखाना, डरपोक, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शो वाइट फेदर, मीन्स शो कोवार्डाइस, COWARDICE। देखते हैं ब्लैक कलर से रिलेटेड, ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड का मतलब होता है कि ए लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब कि एक ऐसी आपकी समझ लीजिए सोसाइटी हो गई या फिर कोई ऐसा संगठन हो गया, ठीक है, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता है। कह लीजिए आप जैसे कि कोई भी आतंकवादी संगठन का नाम ले लीजिए, सारे के सारे जो आतंकवादी संगठन हैं दुनिया में वो सारे क्या हैं, ब्लैक हैंड, ठीक है, मीन्स लॉलेस सीक्रेट सोसाइटी एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़।
ब्लैक हार्टेड, ब्लैक हार्टेड भाई जो एक तो होती है काली जुबान हम बोल देते हैं जिसकी, ठीक है, और एक होता है काले दिल वाला व्यक्ति, तो उसके लिए वो कौन होगा? दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट मीन्स विक्ड। ब्लैक लुक, ब्लैक लुक क्या होता है? ब्लैक लुक होता है भाई नफरत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, ठीक है। ब्लैक लुक, जो व्यक्ति मीन्स किसी व्यक्ति के चेहरे पर जो बहुत ज़्यादा नफरत और गुस्सा दिखता है उसे आप बोल सकते हो ब्लैक लुक। फेस फुल ऑफ एंगर एंड हैट्रेड। ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर भाई अक्सर आप अपने घर में से ही सुनते होंगे कि भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इस लड़के का तो, ठीक है, या फिर आप किसी को कहते भी होंगे ये बात, ठीक है। मीन्स किस सेंस में कहते हो कि इसका जो भविष्य है आने वाला वो क्या है? अंधकार है भाई, कोई होप नहीं है, इसका क्या होगा? अंधकार में भविष्य मीन्स ब्लैक फ्यूचर, फ्यूचर विदाउट होप आप इसको बोल सकते हो। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि चीज़ों को सिर्फ दो नज़रिए से देखना, एक अच्छे और एक बुरे, उसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। अब दूसरी बात आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक एंड वाइट आपने पढ़ा है कि रिटन फॉर्म में भी होता है, मीन्स कुछ लिखित रूप में देना, कुछ लिख कर देना, उसे आप बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। वो होता है आपका इन ब्लैक एंड वाइट। यदि मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ इन ब्लैक एंड वाइट, यदि मैं बोलूँगा तो उसका मतलब होगा लिखित रूप में। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा दोनों। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का क्या होता है भाई? एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसकी वजह से बदनामी झेलनी पड़ती है परिवार को, ठीक है, या फिर उससे जुड़े लोगों को, उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है ब्लैक शिप। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करता है, ठीक है, गलत धंधे करता है, उसकी वजह से जो उसकी फैमिली के ऊपर जो है लोग छीटाकाशी करते हैं उस व्यक्ति की वजह से, तो उसे बोला जाता है ब्लैक शिप। मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ डिसग्रेस या फिर एम्बेरसमेंट फॉर हिज फैमिली। इन द ब्लैक, इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है कि सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, लाभदायक सिद्ध होना। तो टू बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। ब्लैक लिस्टेड, ये तो पता ही होगा आपको, ब्लैक लिस्टेड होता है किसी को बैन कर देना, ठीक है, मीन्स किसी पर प्रतिबंध, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना कि आगे से यदि हम किसी कंपनी को, कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर देती है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आगे से वह कंपनी उस कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं रखेगी। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट अभी मैंने आपको बताया है इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप से। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, कैलकटा में डबल टी आएगा भाई। कैलकटा मीन्स आप बोल सकते हो कि एक ऐसी जेल जहाँ पर बहुत गर्मी हो, मीन्स बहुत बुरी तरह से गर्म एक कैद खाना, उसे उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। मीन्स अनप्लीजेंटली फुल एंड हॉट रूम ऑफ कन्फाइनमेंट। टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, टू लुक एज ब्लैक एज थंडर मीन्स कि जब आप बेहद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बेहद ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, एक्सट्रीमली एंग्री। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू मैं बता चुका हूँ आपको, मीन्स किसी को बहुत ही बेरहमी से मार मार कर पीटना या उसको अधमरा कर देना मार मार कर, मीन्स टू बीट मर्सीलेसली। पर्पल कलर से रिलेटेड देखते हैं, पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट का मतलब होता है आपका बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी, पर्पल हार्ट।
पर्पल इन द फेस, पर्पल विद रेज, पर्पल इन द फेस या फिर पर्पल विद द रेज, मतलब अभी हमने जो अभी पढ़ा है पीछे इडियम एंड फ्रेजेस, ब्लैक कलर का मीन्स कि टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये भी, पर्पल इन द फेस या फिर पर्पल विद रेज, बेहद नाराज। टू बी इन पिंक, टू बी इन पिंक का मतलब क्या होता है कि हंसमुख होना, या फिर आप बोल सकते हो स्वयं से, नहीं स्वयं से तो नहीं, मीन्स हंसमुख होना, खुश होना। टू बी इन पिंक मीन्स टू बी चेयरफुल, बी हेल्दी एंड हैप्पी, सिंपल है, बी हेल्दी एंड हैप्पी, टू बी इन पिंक। भाई आप लेटर लिखते हो उसमें भी तो यूज़ करते हो टू बी इन पिंक। टू बी इन ब्राउन स्टडी, ब्राउन कलर से रिलेटेड है, टू बी इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है आपका बी लॉस्ट इन इमेजिनेशन, मीन्स ख्यालों में खोए रहना, अपने ख्यालों में खोए रहना, डीप इन थॉट, तो उसके लिए होता है आपका टू बी इन ब्राउन स्टडी, बी लॉस्ट इन इमेजिनेशन। येलो प्रेस, येलो प्रेस किसके लिए यूज करते हैं? येलो प्रेस होता है कि एक कोई ऐसा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो हमेशा सनसनीखेज खबर छापता है, सनसनीखेज खबर को प्रकाशित करता है, उसके लिए यूज करते हैं येलो प्रेस। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़। इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, वेल नोन, प्रधान, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट। ऑफ कलर, ऑफ कलर होता है आपका कि कोई भी चीज़ जब उसकी यूजुअल फॉर्म में नहीं होती, सामान्य रूप से नहीं, भाई कोई मान लो आप कमीज़ लेकर आए और उसका रंग उड़ गया, ठीक है, तो अब आपको कैसी दिखेगी? वो जो पहले उसकी यूजुअल फॉर्म है उस जैसी थोड़ी ना दिखेगी, मीन्स ऑफ कलर, नॉट इन यूजुअल फॉर्म, सामान्य रूप में नहीं। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, सेल अंडर फॉल्स कलर यूज करते हैं हम पाखंडी, जो पाखंडी होता है उसके लिए, मीन्स अ हिपोक्राइट, HYPOCRITE, अ हिपोक्राइट। तो ये थे आपके कलर से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैक्सिमम सारे जो हैं डिस्कस मैंने कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ज़रूर, ताकि जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप कोई अपडेट मिस न करें आने वाली वीडियोज़ की। तो यदि आप चैनल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9034793107, इसके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, ये हमारा पेटीएम का नंबर है। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।